अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का। बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं। अविनाशी, सत माने अविनाशी, कबीर परमात्मा के वचन। अब यहाँ क्या बताते हैं? 52 वीर कबीर कहाऊं और कलयुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ कहा है सवसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। ये काल के ही भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 1,80,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब में बडेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं। यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम बोध वेद बोध में ये देखिएगा। दोहा 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500 जब कलयुग बीत जाए। है महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5,000 और 500 जब कलयुग बीत जाए। महापुरुष फरमान जग तारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व का पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। कहते हैं हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान, आदिक यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि। कहते हैं आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है? जब मेरा ये समय आएगा ना, 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे? देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। ओए होए होए। जैसे सरित गण, सरिता माने दरिया, नदी, जैसे नदियों का समूह, सब ओर से नदियां बहती हुई अपने आप, और सिंधु माने समुद्र में जाकर शीघ्रता से मिल जाती हैं। सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार सभी पंथ समावें। सारे पंथ ऐसे अपने आप भाग कर आ जाएंगे। पुण्यात्मा जब पता लग जाएगा हम काल के दूता के फंस रहे हैं। यथा जैसे सरितगण नदियों का समूह, आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने अति वेग से जाकर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं समुद्र में। उसी प्रकार सभी पंथ जो काल ने भ्रमित कर रखे हैं, उस सत सुकृत यानी सच्चे पंथ के में तब उसके मध्य ऐसे समा जाएंगे। और फिर क्या बताते हैं? जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक, ठीक का तिथि वार। अब ये ठीक अर्थ क्या? ठीके नहीं है, यो ठीक का को भी नहीं है। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम ये, क्योंकि
इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो इस ठीक न समझ नहीं सकते। ठीक क्या होती है? हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक दर दी हमने, और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी, निर्धारित समय, निश्चित समय, ठीक। ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते, तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सुख संवेद में निराधार महसूस होंगी। लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आएगा, जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया। नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी 4था दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सब संवेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहां आ चुके हैं पढ़ते हुए। कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर रखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, जो ठीके को नहीं है, चलो जैसे भी इसको भी समझ सकते हैं। और कपट चातुरी तब लोग, जो सब संवेद निराधार है, तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सो संवेद जो मैं बोल रहा हूँ यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। और सब ही नार नर शुद्ध, जब वो समय आ जाएगा यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट, रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गई। नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुण्य अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होंगे। और हंस चले सतलोक को, सब सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है कि पीण का, कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज स्वभाव। ओह, अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा आज देख रहे हो परमात्मा की दया से।